संत ज्ञानेश्वर, जन्म 1275 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्मस्थान आपे गांव, तहसील पैठन, जिला औरंगाबाद। जीवित समाधि 1296 ईस्वी मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी, स्थान आलंदी, पुणे। पिता विठ्ठल पंत कुलकर्णी, माता रुक्मणीबाई। गुरु बड़े भाई निवृत्तिनाथ। लेखन भाषा मराठी। प्रमुख रचनाएं ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव। संत ज्ञानेश्वर 13वीं सदी के महाराष्ट्र के एक महान संत थे। इन्होंने भगवद गीता के ऊपर मराठी भाषा में एक ज्ञानेश्वरी नामक 10,000 पद्यों का ग्रंथ लिखा है। वे संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों की ज्ञान भक्ति से परिचय कराया और समता समभाव का उपदेश दिया। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। जन्म। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठन के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। संत ज्ञानेश्वर के पिता का नाम विठ्ठल पंत तथा माता का नाम रुक्मिणीबाई था। विवाह के कई वर्षों तक संतान न होने पर विठ्ठल पंत ने संन्यास ग्रहण किया। बाद में गुरु स्वामी रामानंद के आदेश पर ही उन्होंने फिर से गृहस्थाश्रम अपनाया। इस कार्य को समाज ने मान्यता नहीं दी और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और बड़ा अपमान किया। ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान को सह न सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर प्राण त्याग दिए। संत ज्ञानेश्वर ने भी 21 वर्ष की आयु में ही संसार का त्याग कर जीवित समाधि ग्रहण कर ली। परिचय। संत ज्ञानेश्वर के पूर्वज पैठन के पास गोदावरी तट के निवासी थे और बाद में वे आलंदी नामक गांव में बस गए थे। ज्ञानेश्वर के पितामह त्र्यंबक पंत गोरखनाथ के भक्त थे। ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठल पंत इन्हीं त्र्यंबक पंत के पुत्र थे। विठ्ठल पंत बड़े विद्वान और भक्त थे। उन्होंने देशाटन करके शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके विवाह के कई वर्ष बाद भी संतान नहीं हुए, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। पर उनकी पत्नी इसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए वे चुपचाप घर से निकलकर काशी में स्वामी रामानंद के पास पहुँचे और कहकर कि मैं अकेला हूँ, उनसे संन्यास की दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए आलंदी गांव पहुँचे। वहाँ जब विठ्ठल पंत की पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। इस पर विठ्ठल पंत की पत्नी रुक्मणीबाई ने कहा, मुझे आप पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, पर मेरे पति को आपने पहले ही सन्यासी बना लिया है। इस घटना के बाद स्वामी जी ने काशी आकर विठ्ठल पंत को फिर गृहस्थ जीवन अपनाने की आज्ञा दी। उसके बाद ही उनके 3 पुत्र और 1 कन्या हुई। ज्ञानेश्वर इन्हीं में से एक थे। संत ज्ञानेश्वर के दोनों भाई बड़े निवृत्तिनाथ एवं छोटे सोपान देव भी संत स्वभाव के थे। उनके छोटी बहन का नाम मुक्ताबाई था। माता पिता की मृत्यु। संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने के कारण समाज ने ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठल पंत का बहिष्कार कर दिया। वे कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे, परंतु शास्त्रकारों ने बताया कि उनके लिए देह त्यागने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित नहीं है और उनके पुत्र जनेऊ भी धारण नहीं कर सकते। इस पर विठ्ठल पंत ने प्रयाग जाकर त्रिवेणी संगम में अपने पत्नी के साथ डूबकर प्राण दे दिए। बच्चे अनाथ हो गए। लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में भी नहीं रहने दिया। अब उनके सामने भीख मांगकर
पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा न बचा। शुद्धि पत्र की प्राप्ति। बाद के दिनों में ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ के गुरु गहनीनाथ से भेंट हो गई। वे विट्ठल पंथ के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ को योग माया की दीक्षा दी और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। बाद में निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। फिर ये लोग पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से पैठन पहुँचे। वहाँ रहते हुए ज्ञानेश्वर की कई चमत्कारी कथाएं प्रचलित है। कहते हैं उन्होंने भैंस के सिर पर हाथ रखकर उसके मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण कराया। भैंस को जो डंडा मारे गए उसके निशान ज्ञानेश्वर के शरीर पर उभर आए। यह सब देखकर पैठन के पंडितों ने ज्ञानेश्वर और उनके भाइयों को शुद्धि पत्र दे दिया। अब उनकी ख्याति अपने गांव तक पहुंच चुकी थी। वहां भी उनका बड़े प्रेम से स्वागत हुआ। रचनाएं। 15 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानेश्वर कृष्ण भक्त और योगी बन चुके थे। बड़े भाई निवृत्तिनाथ के कहने पर उन्होंने 1 वर्ष के अंदर ही भगवत गीता पर टीका लिख डाली। भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी नाम का यह ग्रंथ मराठी भाषा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ 10,000 पद्यों में लिखा गया है। यह भी अद्वैतवादी रचना है, किंतु यह लोक पर भी बल देती है। 28 अभंगों छंदों को इन्होंने हरिपाठ नामक एक पुस्तिका लिखी है, जिस पर भावगवत का प्रभाव है। भक्ति का उद्गार इसमें अत्यधिक है। मराठी संतों में ये प्रमुख माने जाते हैं। इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूर्ण है तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त संत ज्ञानेश्वर के रचित कुछ अन्य ग्रंथ हैं। अमृतानुभव, चांगदेव पाशष्टी, योग वशिष्ठ टीका आदि। ज्ञानेश्वर ने उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पढ़रपुर आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। ज्ञानदेव उस तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से इतने स्नेहपूर्ण थे, ऐसा लगता था मानो इस तीर्थ यात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म दोनों तपस्वियों के भेष में आकर रूप धारण कर एक रूप हो गए हैं। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए ज्ञानदेव पढ़रपुर मार्ग से आलंदी आ पहुँचे। परमार्थिक जीवन में संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कार्य किए वे सभी क्रांतिकारी थे। उन दिनों कर्म कांड का बोलबाला था। समाज का नेतृत्व करने वाले पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चली थी। ऐसी अवस्था में अध्यात्म ज्ञान की महत्व स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। पंडितों के ग्रंथों तक सीमित रहने वाला अध्यात्म दर्शन शूद्रादिकों के लिए भी सहज सुलभ हो, इसे ध्यान रखते हुए ज्ञानेश्वरी की रचना की गई। इस ग्रंथ की पूर्णता शंक संवत 1212 में नेवा से गांव के महालय देवी के मंदिर पर हुई। कुछ विद्वानों का अभिमत है इन्होंने अभंगत वृत्त के एक मराठी टीका योग वाशिष्ठ पर भी लिखी थी, पर दुर्भाग्य से यह अप्राप्य है। उनकी आध्यात्मिक साधना काव्य रस से अप्लावित है। उनकी कविता को दर्शन की गुरु गंभीरता मिली है। यह सत्य है कि ज्ञानेश्वर की अभंगवाणी आप बीती जैसे होने के कारण उससे जगह जगह रस स्रोत द्रष्टव्य रहे हैं। तथापि
उनके ज्ञान की पूर्णता ज्ञानेश्वरी में ही हुई है। काव्य के दोनों अंगों रस और अलंकार ज्ञानेश्वरी में सुंदर समन्वय है। नीच समझे जाने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से कितना ही निम्न क्यों न मानना जाता हो, परंतु ईश्वर के यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को है। महाराष्ट्र में इनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी को माउली या माता भी कहा जाता है। दूसरे उपदेश एवं आश्वासन के कारण उस समय महाराष्ट्र के सभी जातियों में भागवत को एक पीढ़ी की निर्मित हो गई और मराठी भावुक नर नारी अपनी अपनी भाषा में पढ़ के भगवान पांडुरंग या विठल की महिमा गाने लगे। भगवान केवल कठोर न्यायाधीश ही नहीं अपितु सहज वत्सल पिता भी हैं। उनकी दृष्टि में एक माता की सी करुणा है। यह बात संपूर्ण महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने अपनी शांति मधुर भाषा में बतलाई। इसी कारण यहाँ पुनः एक बार भागवत धर्म की स्थापना हुई तथा इस वारकरी संप्रदाय के प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में ज्ञानेश्वरी को भी सामान्य जन के बीच प्रतिष्ठा हुई। इसी के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त कर अनेक भागवत कवियों ने मराठी भाषा में ग्रंथ रचना की और भक्ति मार्ग में एक समृद्ध काव्य परंपरा का निर्माण किया। इसीलिए ज्ञानदेव महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तक माने जाने लगे। ज्ञानेश्वरी की समाप्ति के उपरांत ज्ञानेश्वर ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की स्वतंत्र विवेचना करने वाले अमृतानुभव नामक दूसरे ग्रंथ की। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद ये चारों भाई बहन पुणे के निकटवर्ती ग्राम आलंदी आ पहुँचे। यहाँ से उन्होंने योगी राज चांगदेव के 65 अव्ययों पदों में जो पत्र लिखा वह महाराष्ट्र में चांगदेव पाशष्टी नामक से विख्यात है। जीवंत महासमाधि। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष के 3 माह और 5 दिन की अल्पायु में वह इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। ज्ञानदेव के समाधि ग्रहण का वृत्तांत संत नामदेव ने अत्यंत हृदयस्पर्शी शब्दों में लिखा है। अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम वंदन कर ज्ञानदेव स्थित प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु 1296 ईस्वी में मार्गशीर्ष त्रयोदशी के दिन हुई। आलंदी में इंद्रायणी नदी के तट पर है। यहाँ उनका समाधि मंदिर है। आलंदी में वह दीवार भी नगर से बाहर है जिसे चांगदेव से मिलने के लिए ज्ञानेश्वर ने चलाया था।